तुझे छोड़ दूं? दिन भर तो काम नहीं करती, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। क्या समझाया तूने? बहू ये लगा तू मेरी बेटी के साथ। क्या कर रही हूँ मैं तेरी बेटी के साथ? अरे तुम दोनों ने क्या समझ रखा है? कुछ काम नहीं करते, दिन भर बस रोटी तोड़ते रहते हो। तुम दोनों एक बात भूलो मत, मैं इस घर की नौकरानी और नौकर हूँ, समझ में आ रही है? और ये घर मेरा है, इस घर में मेरे रूल्स चलेंगे, मैं जो चाहूंगी वो ही होगा, समझ में आ रही है? और अगर तुम दोनों में से कोई ये सोच रहा है कि तुम अपने भाई या बेटे को सब सच बता दोगे, तो मैं बता देती हूँ कि वो फौजी है, देश की रक्षा करता है, वो तो घर आता ही नहीं, उसे क्या पता चलेगा कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। और अगर गलती से भी तुमने बताने की कोशिश करी तो वो यकीन ही नहीं मानेगा। मुझसे प्यार जो करता है, लव मैरिज हुई थी हमारी, तो अच्छा तुम दोनों के लिए ये रहेगा कि चुपचाप जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, समझ में आ रही है? बहू, मैं तुझे इस घर में अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानकर लाया था, और वो मेरी बेटी है। तू उसका ऐसा कर रही है, ये तू अच्छा नहीं कर रही बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही। बेटी? मार्क फोर, मैं कोई बेटी नहीं हूँ तुझ जैसे इंसान की, समझ में आ रही है? और वैसे भी इस घर की मालकिन हूँ मैं, तेरे बेटे से शादी इसलिए करी थी क्योंकि वो इतना अमीर था और फौजी भी था, घर पे रहता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और मैंने सोचा था शादी के बाद अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीऊंगी, पर तुम दोनों की वजह से इस घर में रहना पड़ता है मुझे। देख, कान खोल के सुन ले बुड्ढे, चुपचाप काम करो इस घर का जो भी बचा हुआ है। बेटा कोई बात नहीं बेटा तू चिंता मत कर, आने दे तेरे भाई को, इसकी सारी हरकतें बताऊंगा तेरे भाई को, तू चिंता मत कर। आ बेटा आ जा। हाँ बेबी, मुझे पता है हम मिल नहीं पा रहे हैं, पर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना मेरी ननद और बुड्ढे के बारे में, वो तो चला जाता है फौजी कहीं का, मेरे सिर पे रख दिया है उन दोनों को। पर तुम्हें पता है आज तो मैंने अपनी ननद का हाथ ही जला दिया। अब लगता है अब तो बुद्धि आ जाएगी उन दोनों में और इस घर का काम कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही मिलते हैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम दोनों फिर से आ गए, निकलो यहाँ से और घर का काम करो, समझ में आ रही है? बताओ अर्जिता, मैं कुछ काम कर देता हूँ। हर्षद, तुम कब आए? हाँ मैं। लेकिन तुम तो कुछ टाइम बाद आने वाले थे ना, अचानक से कैसे आ गए? मैं आने तो कुछ टाइम बाद ही आने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देता हूँ, और खासकर अपनी बीवी को, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हर्षद, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग चुका है कि तुम मेरे पापा को और मेरी बहन को कितना मारती हो, पीटती हो, टॉर्चर करती हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती अर्जिता ये सब करते हुए? बोलो। और तुम्हें बात बताऊं मैं, जब तुम मेरे घर वालों के ऊपर अत्याचार कर रही थी ना, इनको टॉर्चर कर रही थी, इनको मारी थी, पीट रही थी, तुमने मेरी बहन का हाथ जला दिया था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और इस फोन के अंदर पूरा सबूत है, इसमें रिकॉर्डिंग करी थी मैंने। अर्जिता, इसलिए क्या कमी छोड़ी थी मैंने जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? इनको मार रही थी, पीट रही थी। अरे मैं तुमसे सिर्फ एक काम सौंप कर गया था कि मेरे घर वालों को ना मेरे पीठ पीछे से अच्छे से ध्यान रखना, मेरे पापा को किसी भी चीज की कमी महसूस मत होने देना, और मेरी बहन का ध्यान रखना। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पे, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मुझसे प्यार करो और मेरे घर वालों का ध्यान रखो, लेकिन तुमने मेरे घर को नरक बना के रख दिया। अर्जिता, तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे पिता समान है वो, तुम्हारी छोटी बहन है वो, उसके बाद भी तुमने इनको मारा, पीटा, इनके ऊपर टॉर्चर का अत्याचार करा। हाँ तो मैं क्या करती? और मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम बताओ, तुम तो इस घर में रहते नहीं हो, फौजी हो, घर से बाहर चले जाते हो, देश की रक्षा करते हो, और मुझे इस घर में छोड़ दिया अपने पागल सी ननद और इस बुड्ढे के साथ। ये दोनों कुछ घर का काम नहीं करते। मैंने तुमसे जब शादी करी थी तो इसलिए करी थी ताकि मैं अपनी लाइफ जी पाऊं, मेरी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर पाऊं, पर नहीं, इन दोनों की वजह से मुझे घर में बैठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। बस करो, बहुत हो गया। अब ना मुझे तुम्हारी एक से लाख नहीं सुननी है। बस मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, वरना खामा कुछ उल्टा हो जाएगा। जाओ यहाँ से। देखो अर्षद, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी नहीं करूंगी। अच्छा, माफ कर दूं तुम्हें ताकि ये गलतियां तुम दोबारा करो। ये जो तुमने अपना आशिक बना रखा ना फोन पर, जिससे अभी तुम थोड़ी देर पहले बात करी थी, उसके पास ही जाओ और जिसके साथ रहना रहो,
लेकिन मेरे घर से दूर हो जाओ और मेरे घर के पास ना आंख उठाकर भी मत देख लेना। तुमसे मैं बहुत प्यार से बोलो, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखने निकलो ऐसे। सेट हेड आउट हो गया, जाओ। पापा तुम दोनों फिक्र मत करो, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा अच्छे से। अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको ऐसे रोना नहीं पड़ेगा।